नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय यादव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित इकाई 3 सांख्यिकी अभ्यास तीसरे का ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए, यानी कि हमको इस चित्र देख के फिर बताना है। पहला क्वेश्चन है इसका, यानी कि पहले का पहला है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तीसरा है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। चौथा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। ठीक है, तो ना सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो देखना हमको किस श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी में। यानी कि इसमें देखेंगे तो 180 है, बाकी एक में 90, इसमें 30, इसमें 60 है, इसमें 180 है, तो द्वितीय श्रेणी में। पहले का आंसर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सा श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो सबसे कम देखेंगे तो प्रथम श्रेणी में। ये अनुत्तीर्ण श्रेणी में लिख देना। ठीक है, तो हमें लिखना है कौन सा, प्रथम श्रेणी में सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित मतलब उत्तीर्ण हुए। कौन से, प्रथम श्रेणी, यहाँ पे लिख देना है प्रथम श्रेणी। ये दूसरे का आंसर है, प्रथम श्रेणी, ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 30 है। लिख देंगे हम कितना, 30, ये आंसर हो गया। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है, तो हमको बताना है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम कितना है, 60 है, और इसमें 180 है, तो लिख देंगे 180। इसमें अनुपात पूछा है तो 60 अनुपात 180 हो गया। काट के छोटा कर लो, 0 से 0 कट गया, 6 1 में 6 और 6 3 18, 1 अनुपात 3 आ गया। ठीक, यहाँ पे लिख देना है हमको आंसर में 1 अनुपात 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले पाई ग्राफ देखिए। पैदल 144 कर रहे थे, यानी कि 360 में से 144% कर रहे थे, और ये साइकिल से 90, मोटरसाइकिल से 90, साइकिल से 36, और बस से 54 और कार से 36 कर रहे थे। जिनमें से क्वेश्चन 1 हमें 1 का जवाब देना है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार से यात्रा कर रहे थे। तो हमको देखना है कौन सा सबसे अधिक, यानी कि 144 है। ठीक, तो हमको लिख देना है कि पैदल यात्री। कौन से यात्री, तो पैदल यात्री, यानी कि ये सबसे ज़्यादा घायल हुए। कितना, 144% ये घायल हुए। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, तो साइकिल से कितने, 36, ये तो 36 डिग्री दिया है, लेकिन परसेंटेज देखा जाएगा तो 360, टोटल कितना 360, और में से कितना 36 ये घायल हुए। परसेंटेज निकालना है तो हमको 100 से पूरा लगाना है, तो 0 से 0 गया, 36 से 36 गया, बस गया 10, यानी 10% आ गया। कितना, 10%। हमको लिख देना दूसरे का आंसर 10%, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तीसरा कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। मोटरसाइकिल से निकाल लो इनका टोटल, 360 में से कितना 90 कर रहे थे। परसेंटेज के लिए 100 से केवल गुणा लगाना, 0 से 0 गया। ठीक, 2 से काटे तो 2, 18 दूना 36 हो गया, और ये 2 पंचे 10 हो गया। 18 से काटे, 18 एक कम है 18, और 18 पंचे 90, अब 5 पचे कितना हो गया, तो 25 आ गया। कितना, 25, यही परसेंटेज हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर लिख देना है 25%, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा और पांचवा देख लीजिए। चौथा देखिए और पांचवा, तो चौथा है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो पैदल और कार को हमको बताना है, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10 हो गया। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 हासिल 8, और 1 वहीं से चला गया। यानी कि 360 में से 180 पैदल और कार से यात्रा कर रहे थे। तो परसेंटेज बताना है, प्रतिशतता हमको बताना है परसेंटेज हटा के। ठीक है, तो कितना 100 से केवल मल्टीप्लाई लगा देना है। 1 से 0 से 0 गया, 36 से काटे, 36 से कम 36, और 36
पंचे 216 और 10 पचे कितना हो गया 50। परसेंटेज हटाए और प्रतिशतता यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 50 आंसर हो गया, यानी कितना 50% इसका हुआ। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले, यानी कि 5वां है कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। तो विभिन्न यानी कि सभी, ठीक है। तो हम सभी को पहले जोड़ लेंगे। विभिन्न साधन से जो कर रहे थे, साधन ना कि पैदल वाला को छोड़ देना है, बाकी साधन से जो कर रहे थे उनको सभी को जोड़ लेना है। तो 6 4 10, 10 6 16, 6 हासिल 1 और 3 5 8, 3 11 9 20 और 1 हासिल मिला के 21 हो गया। 216 आ गया। 360 में से 216 किससे यात्रा कर रहे थे, किससे साधन से कर रहे थे, पैदल से नहीं, यानी कि साधन से जो कर रहे थे। प्रतिशतता बताने के लिए परसेंटेज निकाल लीजिए पहले। 0 से 0 काट दिए, 36 एक्का में 36 और 36 छक्के 216 और 10 छन कितना हो गया 60। परसेंटेज आया, परसेंटेज हटा दो, प्रतिशतता यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो यानी कितना आ गया 60 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए, यानी कि इस सारणी में हमको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे नीला दिया है कितना 180 और सफ़ेद 60 दिया है और काला 120 दिया है। हमको शिक्षार्थियों की संख्या अलग अलग निकालना है कि कितने को नीला पसंद है, कितने को सफ़ेद पसंद है, कितने को काला पसंद है, ठीक। तो देखिए हम इसको निकालने के लिए टोटल कितने हैं, तो टोटल मिलाए कि कितने हो गए 360 हो गए। टोटल को पहले हम जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो 120 60 और 80 कितने हो गए 360 हो गए। और ये पाई चार्ट बनाए 360 ही अंश का ये बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए 360 है, जिनमें में से नीला पसंद है 180 लोग को, कितने को 180 लोग को नीला पसंद है, ठीक। तो फिर हमको निकालना है इनकी एक मतलब शिक्षार्थियों की संख्या नीला वाले इनके निकालना है। तो टोटल यानी कितने हो गए 36 हो गए। तो हमको टोटल से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक। टोटल से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हमारा नीला का निकल आएगा। तो कर लो, 0 से 0 गया, 36 से काटे, 36 एक्का में 36, 18 बच गया, ठीक है। तो यही 18 निकल कर आ गया। यहाँ पे लिख देना हमको 18, यानी कि नीला कितना पसंद है, कितने को पसंद है 18 को नीला पसंद है, ठीक। सफ़ेद कितने को पसंद है, तो टोटल कितना हो गया 360, जिनमें में से सफ़ेद 60 को पसंद है, 60 लिख देना है। संख्या टोटल नहीं, संख्या पर ही निकलेगा तो 36 लिख देना हमको। 0 से 0 गया, 36 से 36 गया, 6 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिख देना है 6, ठीक। चलिए, यानी कि 6 को सफ़ेद रंग पसंद है। काला कितने को पसंद है 120 को, कितने में से, तो 360 में से। टोटल संख्या कितना है, तो 36 है। 0 से 0 काटे, 6 से 6 कट गया, और 36 से 36 गया, 12 बच गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना हमको 12, ये 12 आंसर हो गया, ठीक। यानी कि ये सभी के आंसर हो गए। जस्ट मतलब पूरा समूह अगर देखा जाएगा, समूह बनाओगे तो टोटल करोगे तो ये 36, 12 6 18 और 18 36 हो गया। यानी टोटल संख्या 36 दी हुई थी, जिनमें में से कुछ लोग को नीला पसंद था, कुछ लोग को सफ़ेद था, कुछ लोग को काला पसंद था। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे नीला लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे सफ़ेद हो गया और यहाँ पे हो गया काला, ठीक। लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि इतने को पसंद है। यहाँ पे साड़ी में बनाया गया है, इसे हमको साड़ी में कर देना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहे हैं पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसका पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी कि इसको पाई ग्राफ द्वारा हमको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो हम वृत्ताकार क्षेत्र में हम बना लेंगे एक वृत्त के आकार में एक क्षेत्र बना लिए, ठीक। जिसमें कह रहा है कितने में, आधे क्षेत्र में गुलाब है, तो हम 20 से यहाँ पे एक व्यास खींच देंगे वृत्त बना के, आधे क्षेत्र में यहाँ पे लिख देंगे हम गुलाब, ठीक है, गुलाब। और 1/3 क्षेत्र में बोला है, कितने में, 1/3 क्षेत्र में गेंदा, ठीक है। तो 1/3 टोटल कितना, नहीं 360 हो गया, 360 और 1/3 का मतलब गुणा करवा देंगे 1/3 से, ठीक। 3 से काटे, 3 एक्का में 3 और 3 एक्का में 3, 3 दूनी 6, 0 चला गया, 120 आ गया। कितना आ गया 120। तो हम लिख देंगे 120 अंश का, यानी कि यहाँ पे कोण बना देंगे, ठीक है। 120 अंश इसमें बनाएंगे, लगभग इतना बैठ जाएगा,
ठीक, तो यहाँ पे हमको लिख देना है 120। ठीक, नहीं इतना हो गया तो 120 लिख देना। इसमें क्या हो गया, तो क्या बोला है गेंदा, तो यहाँ लिख देंगे हम गेंदा। ठीक है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। अब शेष बचा उसमें डहेलिया, यहाँ पे लिख देना हमको डहेलिया। ठीक है, यानी कि शेष में डहेलिया के पौधे हैं, इसको पाइग्राफ द्वारा, यानी कि शेष में डहेलिया है। यहाँ पे आधे क्षेत्र यानी कि 180 हो गया और 100 यानी कि गेंदा कितना 120 हो गया। अब इनकी संख्या निकालोगे तो 60 हो जाएगी। 60 में कितना डहेलिया लगा हुआ अपने क्षेत्र में, अंश में बताएगा तो यहाँ पे अंश में लिख देना हमको। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका ये पाई चार्ट बन के रेडी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसी संकुल के 4 विद्यालयों के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो हमको एक वृत्त बना लेना है और ये जो दिया गया है गणित क्विज दिया गया है, ठीक है, शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज ये दिया गया। नहीं, विद्यालय कौन सा, ए 20, बी में 25 अंक, सी में 30 अंक और डी में 15 अंक दिए गए हैं। ठीक, तो इसको हमको पाई ग्राफ द्वारा हमको बनाना है। चलिए हम एक वृत्त बना दिए। पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सभी को टोटल कर लेंगे, टोटल में से निकालेंगे हम। तो 5 और 5 10, 10 के 0 हाथ से लाई हो गया 1 और 1 और 3 4, 4 2 6 और 2 8, एक हाथ से मिला के 9, कितने हो गए 90। और 90 में से 20 है, 25 है, 30 है और 15 है, तो 90 में से हम निकालेंगे तो लिख देंगे 90 और 90 में से 20, ये 20 हो गया। और टोटल हमको पाई चार्ट बनाना है, तो यानी पाई ग्राफ बनाना है, यानी वृत्त आकार वृत्त में बनाना होगा। तो केवल 360 से हमको गुणा लगा देना है, बस किससे 360 से मल्टीप्लाई लगा दो, बस आंसर रेडी हो गया। 0 से ये 0 हो गया, 9 से काटे 9 1 में 9 और 9 चौको 36, 20 चौको कितना हो गया 80 हो गया। तो 80 आंसर आया, 80 का हमको बना देना है। ठीक है, तो 80 बना दो, यानी कि यहाँ से लगभग, यानी यहाँ से टोटल इधर खींच दोगे तो 90 हो जाएगा, 90 से थोड़ा कम, यानी कि यहाँ पर सीधा जाएगा तो 90, यानी कि यहाँ पे हो गया 80, 10 कम रहेगा। चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम ए। अब बी का निकालेंगे तो 90 में से ही बी भी निकलेगा, तो 90 टोटल है 90, 90 में से 25 है, बी वाला कितना है 25 है, और 360 से हमको केवल गुणा करना है। 0 से 0 काटे 9 1 9 9 चौको 36 और 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पे हमको 100 डिग्री का बना देना है। तो यहाँ 10 बचा, 90 दूना 180 होता है, 10 बचा तो यहाँ सीधा बढ़ा दोगे, ये 100 डिग्री का बनकर रेडी हो गया। कितने का 100, या फिर आप लोग चांदे से बढ़िया से नाप लो। ठीक है, 100 अंश, ये आपका आंसर हो गया। ग्रेड विद्यालय कौन सा, तो बी विद्यालय। ठीक है, फिर देखिए अगला देखो, यानी कि इस 90 में से 30 है, 30 का निकाल लो, मल्टीप्लाई 360 से कर दो। 0 से 0 गया, यहाँ पे आ गया 4, 9 1 9 9 चौको 36 और 30 चौको कितना हो गया 120 हो गया। 120 अंश का बना दो, 120 इधर 90, 90 में कुछ जाएगा लगभग 120 इतना बन जाएगा। बढ़िया से बना लेना तुम लोग नाप के बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका देखो डी वाला, यहाँ पे सी लिख दो। ठीक है, बी देखो, तब बी में 15, यानी कि 90 में से कितना है, तब 15 है, केवल 360 से मल्टीप्लाई लगा देना है। किससे 360 से गुणा लगा दो। 0 से 0 गया, 9 1 9 9 चौको 36 हो गया, 15 चौको कितना आ गया 60, तो 60 आ गया यहाँ पे। ये 60 डिग्री का है। विद्यालय कौन सा है, तो डी, यहाँ पे लिख देना है हमको डी। ठीक, हाँ सॉरी 90 नहीं 60, यहाँ पे 60 हो गया। ठीक, यहाँ पे हमको 60 लिख देना है। ये आपका पाई ग्राफ बन के रेडी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पाई ग्राफ द्वारा हमको दिखाना है। देखिए टोटल कितने हो गए, इनको टोटल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 10 15 25 और 15 40 40 और 20 60 और 40 कितना हो गया 100। टोटल कितने हो गए, तो 100। ठीक है, 100 में से कितना, ये ए वाला ब्रांड जो है कितना है 40 है, इनकी संख्या 40 है। और बी ब्रांड वाला देखेंगे तो 100 में से 20 है, ये 100 में से कितना है 20 है। और ये सी ब्रांड वाला 100 में से 15 है। और डी ब्रांड वाला कितना 100,
डी ब्रांड वाला 100 में से 15 है और ई ब्रांड वाला कितना है 100 यानी कि 100 में से 10। ठीक, अब सबको हमको निकालना है तो क्या करेंगे, केवल यानी कि पाई चार्ट बनाना है तो हमको 360 से केवल इसमें गुणा लगाना है, सब में 360 से गुणा लगा दो। ठीक, कितने से 360 से लगा दो भैया, चलिए लग गया। 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 36 चौको कितना होता है 144, नहीं ये आ गया कितना 144 आ गया। ये देखिए 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, 36 दूना कितना हो गया 72, ये आ गया 72 आ गया। इसको देखो 0 से ये 0 गया, 2 से काटे तो 2 पंचे 10 और 18 दूना 36 हो गया, और 5 से काटे तो 5 एकम 5 5 तियाँ 15, 18 तियाँ कितना हो गया 54, यानी कि ये कितना आ गया 54 आ गया। इसको देखो ये लिखा है 0 से 0 गया और फिर 2 से काटे तो 5 आ गया, ये हो गया 18, 5 से काटे 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 18 तियाँ ये भी 54। ये देखो 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, कितना बचा 36, लिख देंगे हम 36। हमको पाई ग्राफ बनाना है तो पाई ग्राफ बनाने के लिए क्या करिएगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे वृत्त बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, यानी कि 144 अंश का बनाएंगे, तो 144 ने लगभग बना दो, यहाँ पर केंद्र बिंदु मानो, आप फिर चांदे की सहायता से नाप लियो 144। ठीक है, नाप लो, इस प्रकार से कुछ बनेगा और बना लो कितना 144 अंश। ठीक, और देखिए दूसरा यानी कि ए ब्रांड लिख देंगे हम यहाँ पे ए। बी ब्रांड का हमको बनाना है तो बी ब्रांड का बनाने के लिए ठीक क्या करेंगे, कितना है 72, तो 72 देख लो, 72 लगभग इस प्रकार से बन जाएगा आपका, लो बना लो कितना हो गया ये 72 अंश। बी ब्रांड लिख दो, हमको बनाना है कौन सा सी ब्रांड, तो सी ब्रांड देखो सी कितना है 54 है, तो हम यहाँ पे 54 लगभग कुछ इस प्रकार से ये 54 हो गया। नाप के बनाइएगा चांदे से तो खूब बढ़िया से बनेगा, यानी ये सी ब्रांड हो गया। डी ब्रांड लगभग 54 है, इतना बचेगा बना लो तो ये हो जाएगा कितना डी ब्रांड 54, यहाँ पर लिख दो डी ब्रांड, और शेष कितना 36 बचा, यानी थोड़ा इस प्रकार से बनेगा ऐसे, यानी कि 54 ये बराबर रहेंगे, ये 36 का आपका बच जाएगा। ये कौन सा ब्रांड हो जाएगा, तो ई ब्रांड। देख लो कौन सा ए बी सी डी ई, ए कितना आया है, ए आया है 144, बी आया है 72 और सी आया है कितना 54 और डी भी 54 आया है और ये हमारा 36 आया है। तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट बना के हमको प्रदर्शित कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।